पटना के राजद कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो अलग अलग विधानसभा के दावेदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वह भी डटे हुए अपने समर्थकों के साथ कि टिकट लेकर ही क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जना आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने आरजेडी के तरफ से जो है अपने प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध जो है वह कराया गया है। सुबह से ही यहाँ पर जो है प्रतिदिन तमाम जो हजारों की संख्या में लोग पटना में रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है। वह अपने प्रत्याशियों के प्रति, अपने कार्यकर्ता के प्रति यह सम्मान दर्शाता है राष्ट्रीय जनता दल का कि अपने कार्यकर्ता को, अपने जो उम्मीदवार है उनके क्षेत्र के पूरे जो बिहार के राजद के समर्थक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं भोजन की जो है वह व्यवस्था की गई है। सुबह से ही यहाँ पर लोग जो है भोजन कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, एक तरफ बिहार में तारीख जो है चुनाव का वह घोषणा हो चुका है, 2 चरण में चुनाव होगा और अभी तक ना सिर्फ महागठबंधन बल्कि एनडीए में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रत्याशी यहाँ पर कयास लगाकर पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा। अपने समर्थकों के साथ पटना में डटे हुए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने महाभोज का आयोजन किया गया है। आप कह सकते हैं कि भोज का आयोजन किया है और सुबह से ही राष्ट्रीय जनता दल के परिसर में जो है पटना जहां स्थित है वहां पर भोजन की व्यवस्था की गई है। लोग हजारों की संख्या में यहां पर खा भी रहे हैं। और आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल जो है कहीं ना कहीं भोज की जो है व्यवस्था करके इस चीज को दर्शाती है कि कार्यकर्ता के प्रति, उम्मीदवार के प्रति, जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति उनका कितना सम्मान है, ताकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। आपको पता होगा कि राजद दफ्तर के बाहर भी कितने लोगों की भीड़ प्रतिदिन उमड़ रही है। उधर 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर भी, एक पोलो मार्ग तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भी, तो हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पटना में डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वह यहाँ परिसर में की गई है, भोज की व्यवस्था की गई है। और सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर भोजन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। तो यह व्यवस्था जो है तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से मतलब व्यवस्था जो है वह किया गया है ताकि जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर पटना में है, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आपको मालूम होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी है। कुल 2 चरण में इस बार चुनाव होगा। पहला जो चरण का वोटिंग है 6 नवंबर को होगा, दूसरे चरण का वोटिंग 11 नवंबर को और चुनाव का परिणाम जो है 14 नवंबर को आएगा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी या फिर बिहार में परिवर्तन होगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन इस वक्त हम राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय पर मौजूद है, जहां की तस्वीर हम आपको दिखाए हैं कि सुबह से ही हजारों की संख्या में जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार जो यहाँ पर हैं, सभी लोग जो यहाँ पर डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से, उनके लिए पूरी तरीके से खाने और पीने की व्यवस्था की गई है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।